हेलो हेलो, कौन? हाँ लंगड़ा साहब। तुम्हारे अब्बू को बुला रहे हैं क्या? जो तो लंगड़ा साहब, अरे साहब तारीफी कलीमात नहीं है। लंगड़ा तुम्हारा अब्बू है क्या? लंगड़ा साहब तारीफी कलीमात नहीं है। तुम्हारा अब्बू क्यों बुला रहे चलो थे? चलो चलो, लंगड़ा साहब ने साबित कर दिया कि साहब लगाने से तारीफ साबित नहीं होता है, कि बल्कि जिल्लत वाला लफ्ज के सामने अगर तारीफ साहब लगाया जाए तो जिल्लत ही साबित होता है, तारीफ साबित नहीं होता है साहब। अरे कौन हो? चलो हाँ, कौन हो? क्या नाम तुम्हारा? अरे रसाइल रजिया तूने पेश किया था हवाला कि माँ से जिना कर लो। अरे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तूने किस अब्बू से बात किया था? तेरा नाम क्या है? रसाइल रजिया का हवाला किसको दिया था? तेरा नाम क्या है? रसाइल रजिया का हवाला भेज। मौजू क्या था? मौजू क्या था? मौजू तो मैं लेके आया था यजीद पर बात करने के लिए, लेकिन दुनिया दियोभंगियत में कोई हलाली है ही नहीं। तो लंगड़ा साहब, बवासीबी साहब है, उधर हगानी साहब है, कोई बात करने के लिए यजीद पर तैयार ही नहीं है। अरे नाम क्या है तेरा? कल कितना मरतबा फ़ोन किया? तो पूरा दिन फ़ोन करता रहा, पूरा दिन फ़ोन करता रहा। उठाता क्यों नहीं है अपने अब्बा को? कल मैं मसरूफ़ था, कल हमारे यहाँ प्रोग्राम था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था मैं। तू प्रोग्राम क्या करेगा झूठा? अच्छा, एक बात सुनना। हवाला पेश। अरे एक बात सुनना, रसाइल रज़विया का हवाला। एक बात सुनना, सुनेगा कि तू खुद बोलता रहेगा? है तो रसाइल रज़विया का हवाला पेश कर। अजीब तमाशा है यार। तो जब मैंने मुतालबा किया तो जो है थानवी गंगोही नानोजी के जैसे मुंह छिपा के भागा। तू गाली देने के लिए फोन करता है या फिर? गाली क्या है? तू दलील, तू तो खुद गाली है। देवबंदियत खुद गाली है। अगर देवबंदियत का तर्जमा किया जाए तो गाली ही बनेगा, छोटा मक्का अय्यार ही बनेगा। चल हवाला भेज। रसाइल रज़विया का जो तूने हवाला दिया है कि माँ से जिना कर लो, कोई पूछे तो कहना नशे की हालत में हूँ, अल्लाह की कसम दुनिया देवबंदियत अपने आप को हरामी साबित तो कर सकता है, मगर ये हवाला पेश नहीं कर सकता। अब लंगड़ी असगरी साहब, तू तो बिल्कुल नहीं पेश कर सकता। हो गया, बोल लिया? हाँ चल, हाँ हवाला पेश कर। तुम्हारी किताब में लिखा है जाल हक में इल्म गैब के मौजू पर सफ़ा नंबर 38 पे लिखा हुआ है कि रिया, हसद, हराम और कुफरिया कलिमों का सीखना फ़र्ज़ है। तो गाली सीखना तुम्हारे यहाँ फ़र्ज़ है, गाली सीखना तुम्हारे यहाँ फ़र्ज़ है। तुम्हारे सवानिह आर्ज़ में लिखा हुआ है तुम्हारा मुजद्दिद अपने पीर के पास जाता था जो एक सांस में 50 गालियाँ देता था। अब तुम्हारे यहाँ गाली देना जायज़ है? बताओ। अब तुम्हारे यहाँ ये मौजूद बात है। और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ लिखा है गाली देने पर जो 2 नेकियाँ मिलती है। जब 2 नेकियाँ तुम्हारे यहाँ गाली देने में मिलती है तो गाली देने तुम्हें खुश होने चाहिए, कोई गाली दे तो। इसीलिए तुम्हारा मुजद्दिद जो है वो गाली देता था, है ना? है देखो, सुन नहीं रहा है। क्यों भाग रहा है? जो हवाला पहला दिया उस पे तो बात कर ले, छोटे मक्कार लानती। शराइत तय करेगा? शराइत तय क्या? शराइत सब तय हो चुकी है। तुमने दलील पेश की। क्या शराइत? तुमने दलील पेश की थी रसाइल रज़विया का, ये उसमें ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तुमने जो दलील पेश की, क्या लिखा है उसमें? तो दलील कौन देगा? तेरा बाप देगा। क्या लिखा है उसमें? अरे तुमने कहा है, तुमने ये दावा किया है कि रसाइल रज़विया में लिखा है माँ से जिना कर लो, कोई पूछे तो कहना कि नशे की हालत में था। तो ये दलील कौन देगा? तेरा बाप। देखिए सामीन, मतलब इस हरामी के पास, माँ से जिना करने वाले, गू खाने वाले के पास दलील नहीं है। थानवी ने सही इनको फतवा दिया है कि ये माँ दलील दो करेगा, अकल के फतवे से। हाँ तो खामोश जा। अकल के फतवे से जायज़ है। शराइत तय हुई? शराइत तय है ना? 2 मिनट बोल ले, 2 मिनट बोल ले। सुनो, उस दिन जिस दिन तुमने ये हवाला पेश की, ये दावा किया था, उस दिन तुमने शराइत क्यों नहीं तय की थी? शराइत पेश करने के बाद तुमने ये दावा क्यों नहीं किया था? शराइत से पहले दावा तुमने क्यों किया था? हाँ शराइत तय थी ना। जान पर बना है। अब जब तुम मर गया है, हाँ। शराइत नहीं, बगैर शराइत के तुमने ये दावे किए थे। क्या शराइत तय किए बगैर तुमने ये दावे किए थे? अच्छा, जिस वक्त ये बात मैंने पेश की थी उस वक्त शराइत तय नहीं थी। तुमने सुनो, मेरी सुनता क्यों नहीं तू? सुनो, तुमने 2 हवाला। तू बोल ले तू। 2 दावे किए। तू बोल, इतना बोलना है बोल ले। एक साहिब का और जो है एक ये क्या कहते हैं कि नशे की हालत वाले, ये इसका क्यों मैंने मौजू लेकर के आया कि यजीद पर बात करेंगे। तो देवबंदियों में तो कोई हलाली हुसैनी है नहीं, सारे हरामी यजीदी हैं, इसलिए तू अपने बाप पर तो बात नहीं कर सकता। तो लफ्फाजी करते करते तुमने ये 2 दावे पेश किए। एक ये कि साहिब कहना कुफ्र है, और अभी तूने खुद साबित कर दिया कि मैंने तुझे लंगड़ा साहब कहा तो फिर भी तुझे तौहीन मालूम हुआ। तूने साबित कर दिया कि साहब का आना हर जगह जो है वो तारीफ के लिए नहीं होता है। और दूसरा तुमने ये कहा कि कोई नशे की कोई
रसाइल रजिया में लिखा है कि शराब पी लो और माँ से जिना कर लो, कोई पूछे तो कहना नशे की हालत में था। तो इस पर तूने जवाब नहीं दिया था, उस पर तूने तो तकरीबन घंटा बात किया था साहिब पर। तो उस दिन भी जिल्लत तेरी हुई और अभी भी तेरी जिल्लत हो गई है, लेकिन रसाइल रजिया पर तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ से तू क्यों भागा हुआ है? साहिब पर तो घंटों बात किया तुमने। हाँ ठीक है, बोलूँ मैं? अब मैं बोलूँ? रजिया का हवाला भेज, हवाला। अब मैं बोलूँ? मैं नहीं। अगर तेरी जुर्रियत में कोई हलाली है या तू हलाली है, खुद को अपनी नजर में हलाली समझता है, अगर तू हरामी समझता है तो मैं फोन कर दूंगा। अगर तू हलाली समझता है, अपनी नजर में हलाली है, तो अभी हवाला लगा, बगैर इधर उधर की बात किए हुए। ठीक, बोलूँ मैं? बोलना मत, हवाला पहले लगा। शरायत में बात करेगा तू? अरे तो तुमने शरायत तय करके दावा क्यों नहीं किया था? शरायत बगैर तय करके दावा कैसे किया था? मतलब शरायत तय नहीं हुई थी? बड़ा खाइन है, इतना बड़ा जलील है। शरायत तय नहीं हुई थी? क्या शरायत तय हुई थी? हाँ बता रहा हूँ, शरायत कैसे बता रहा हूँ। बता, क्या शरायत तय हुई थी? बताओ। सबसे पहले शरायत तय हुई थी, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बेशुमार। अरे खामोश तो रहा ना, खामोश होना चाहिए। तुझे पर मौत तारी है अली असगर के नाम से, इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है कि अली असगर के सामने खामोशी से बात करो। मैं किस तरह खामोशी से सुन रहा हूँ तुम्हारी बात को। देखो सामीन, देखो मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है। ये हवाला पेश कर दिया मैं, ये हवाला मैंने पेश कर दिया। ये किताब मेरे पास है, फतवा मजहरिया, सफ़ा नंबर 298-97 में लिखा है कि किसी की इहानत करने का एक यही तरीक़ा है और बड़ा खूबसूरत के अपने को उसका खैर खा और गमखार ज़ाहिर करते हुए और दूसरे पर तोहमत लगाते हुए यूँ कहता है कि फ़लाँ शख्स आपको ऐसी फहश गालियाँ देता है। इस तरीके से वो गाली देकर अपना दिल भी ठंडा कर लेता है और ज़ाहिर में उसका खैरखा भी बना रहता है। तो तेरा मुजद्दिद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की शान में गंदी नापाक गालियाँ दी थी, वो गाली मैं साबित कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुन सामिन, देखें ज़र्रा बराबर खामोश नहीं होता है ना। अब मैं दे रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ। एक मेरे पास फतवा रज़विया है, जिल्द 15 है, इसमें सफ़ा नंबर 550 है। इसका मुजद्दिद सामीन अल्लाह तबारक व तआला के शान अक़दस में गंदी गालियाँ देकर लिखता है कि, मैं बता रहा हूँ सामीन, देखें ये लिखता है अल्लाह तबारक व तआला नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसका भूलना, बहकना, सोना, गाफिल होना, ऊँगना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़त बयान कर रहा है, ये झूठा मक्कार, इसका मुजद्दिद अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त बयान कर रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए बुहतान है, इल्ज़ाम है और अल्लाह की गुस्ताखी है। और आगे लिखता है लिवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता कि मुखन्नस खुद मफ़ऊल होना, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतालिक बोल रहा है, जो अल्लाह इन तमाम बेहुदा और खबीस इससे पाक हैं, अल्लाह की ज़ात। आगे लिखता है कि अल्लाह उसका मुँह भरना, क्या लिखा है, और खाने का मुँह होना, तो भरने का पेट और मर्दमी और जनी की दोनों अलामत अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह बिलफिल रखता है, अस्तग़फिरुल्लाह। और लिखा है जौफ़े, आगे लिखता है सुब्हुन कुद्दूस नहीं, खनसा मुश्किल है, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये मैं फतवा रज़विया पढ़ रहा हूँ सामीन। लिखा है जला भी सकता है, डुबो भी सकता है और जहर खाकर अपना गला घोंट कर बंदूक से मार कर खुदकुशी भी कर सकता है, अस्तग़फिरुल्लाह। आगे लिखता है अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, उसके माँ बाप, अस्तग़फिरुल्लाह, जोरू बेटा सब मुमकिन, माअज़ल्लाह। सामीन बताएं, ये कोई मुसलमान कह सकता है, ये मुशरिकी कह सकता है? अगर मेरा दावा है, अगर ये जुमला, ये जो मैंने पढ़ा अभी, ये किसी अकाबिर उलमाए देवबंद या देवबंद की किसी उलमाए किताब में अपना अकीदा अगर ये है, बता दो, मैं देवबंदिया छोड़ दूंगा मैं। दूसरी बात सामीन, देखो सामीन अभी तक ये बोल रहा है, खामोश नहीं हो रहा है। शरायत तय करते हैं, तेरे बाप यजीद पर बात कर लेते हैं। शरायत तय करोगे? हाँ, शरायत तय कर लो। ये तू रसाइल रज़िया का हवाला नहीं दे सकता, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तेरे बाप पर बात कर लेते हैं। चलो शरायत तय करो।
सामीन, ये अभी उसने मौजू लेकर आया था कि ये उसके मुताल्लिक़ मज़हब में जो उसने कहा है ज़िना कर ले, और अगर कोई पूछ ले तो कह देना ऐसा नशा में डूबा हुआ था कि पता नहीं चला माँ है कि बीवी। जब मैंने कहा शराइत तय कर, तो इसकी हालत ख़राब हो गई, ये इसलिए कि इसको इसने साबित कर दिया कि सब मुजद्दिद ऐसा था और ऐसी बातें कही है, और अभी दूसरे मौजू पर शराइत तय करने के लिए आ रहा है। ठीक है, ठीक है सामीन, देखें पहले शराइत तय कर। माँ से जिना करने वाला नहीं है तो दलील पेश कर, वरना आवाम खुद फैसला कर लेंगे कि तूने दलील पेश नहीं की तो तू क्या है। कौन गू खाता है? तुम गू खाते हो, तुम माँ से जिना कर। इसी बात करेगा, बात करेगी इसी पर, बात करेगी इसी पर। रात में ठुकाई हो गई है आरिफ लगाने की, इसी पर जो तुमने दावा किया उसकी दलील दे। बात कर, इसी बात कर। ये मेरे पास सामीन किताब है, हयात आला हज़रत है, ज़फ़रुद्दीन बिहारी की किताब है, सफ़ा नंबर 86 में लिखता है कि मलफूज़ात हिस्सा चहारों में है, बरेली में एक मजज़ूब बशीरुद्दीन क्या अख़ुनज़ादा की मस्जिद में रहा करते थे। जो कोई उनके पास जाता कम अज़ कम 50 गालियाँ सुनाते थे। 50, कितनी गालियाँ? 50 गालियाँ सुनाता था, और इसका मुजद्दिद उसके पास जाता था उसके पास फैज़ हासिल करने के लिए। इनके यहाँ गाली सुनने में फैज़, गाली देने वाले के पास फैज़। ठीक है, इनके यहाँ अगर जाओ तो ये गुंडे मंगाते ये सुनता नहीं है, समझ देखो, सुनता ही नहीं है, अपनी बातें बकता रहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि सुन ले मेरी बात को। हिम्मत कर ले, मेरी बात सुन ले, तू मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। तू हवाला दे रहा है, हाँ, दलील पेश कर दे। जाहिर सी बात है, अगर इनके पास दलील होती तो ये दलील पेश कर देता, हवाला पेश कर देता। इसके पास दलील नहीं है, ये भूखोर कौवाखोर झूठे मक्कार अय्यार हैं, यहूदी नसरानी है। खैर, अब मैं जान गया और आप भी आज सुन के जान गए कि इनके पास हवाला नहीं है, इसीलिए ये इधर उधर की। हालांकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल बय्यिनतु अलल मुद्दई के। कहाँ पे ये हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ है? अच्छा, तो इस हदीस को नहीं, ये हदीस कहाँ है? नहीं, इस हदीस को तो अच्छा, हदीस का पूछना, मुतालबा करना, ये शरीयत को ना मानना हुआ? नहीं, अगर तो फिर क्यों तू पहले बात, तुझे इसका पता है हदीस का पूछना ये शरीयत का ना मानने हुआ, इनकार करना हुआ। मैं तुझे, तेरे अंदर सलाहियत है या सुनी हुई बात कहता है? तूने पढ़ा है या किसी की सुनी बात रट के बोलता है? चल, कहाँ पे ये हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ है? ये हदीस कहाँ है? बोल, ये हदीस कहाँ है? मैं ये हदीस तुम्हें सुनो, मैं ये हदीस तुझे बता रहा हूँ ये। हाँ, कहाँ बता? चाहिए तो तुझे भेज भी रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ, ठीक है, सुनो चलो। लेकिन ये हदीस कहाँ है पूछ रहा हूँ मैं। हदीस का नाम बता। बुखारी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चलो ये हवाला बता दो। ये हदीस कहाँ है पूछ रहा हूँ मैं, कुछ बातें मत कर आगे। हवाला दे देगा ना? कुछ नहीं, आगे बात कर कुछ। हदीस का कहाँ है? ये हदीस कहाँ है? मतलब ये हवाला मैं दे दूंगा तो चलो रुको एक मिनट। कहाँ है पूछ रहा हूँ मैं, अभी तक बोल नहीं पा रहा। देखो, ये है मुनाजरा करने आता है ये मुनाजरा करेगा अली असगर से। मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं वो हवाला रखते हैं। तो बोलना, वो बोलता कि कौन सा हदीस है? कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा, कहाँ है? इसे कहते हैं बरेलवी, के बरेलवी जो बात करता है। हाँ, दलील नहीं देता, हदीस का नाम बता नहीं पाता, इसको कहते बरेलवी अभी मैं तुझे हदीस नंबर भी बताऊं। नहीं, हाँ, नेट से ले ले। हाँ, नेट से ले ले। हाँ, नेट से ले ले। फाइल में रखा है, नेट से ले ले, नेट से, नेट से ले ले। कसम उठा। तो बोल क्यों नहीं रहा है तू? कसम उठा के मैं नेट से हवाला ले रहा हूँ। तो बोल क्यों नहीं रहा फिर? फाइल में मैंने रखा है, तो फाइल में जाने में टाइम लगेगा ना। नहीं तो हदीस का नाम बता ना। अरे तो जरूरी है कि हर सारी हदीसें ध्यान में रहे। फिर क्यों बोलता है? क्यों बोलता है तू? लेकिन हदीस मुझे पता है। चल जल्दी बोल, जल्दी बोल। तूने जो रसाइल रज़विया पर झूठ बांधा है, तू भूखोर अपने आप को साबित कर सकता है, माँ से जिना करने वाला साबित कर सकता है, मगर रसाइल रज़विया का तू हवाला कभी नहीं दे सकता। ये मेरा दावा चैलेंज है। और तो दावा कर रहा है, शराइत तय कर देना। शराइत तय कर देना। जब दावा इतना कर रहा है लंबी, तो शराइत तय करना डर लग रहा है किसी? नया मौजूद लेकर के आएगा तब ये बताओ तुमने इतना डर रहा है, इतना चैलेंज कर रहा है, लेकिन शराइत तय करने में। ये जो तुमने दावा किया था रसाइल रज़विया का, ये शराइत तय करके किया था? शराइत तय कर किया तो मुनाजरा गुफ्तगू हो रही थी, तभी मैंने बोला था ये, तभी मैंने बोला था। मैं बगैर दलाइल के, बगैर शराइत की बात ही नहीं करता मैं। अच्छा, तो क्या शराइत तय किया था? शराइत तय कर। हाँ, वही बोल रहा था। सुन कहाँ रहा है? शराइत तय सुन। हाँ, शराइत में सबसे पहले शराइत ये थी कि दोनों फरीक सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा। तुमने तिलावत की थी।
कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलते आमीन। बस आमीन 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 आमीन। चलिए चलो सामीन, वो ऑडियो मैंने अभी अपलोड की है, आप सुनेंगे मेरे ऑडियो में कि क्या शराइत तय हुई थी और कुरान मजीद की कब तिलावत की और शराइत आगे सुन और लानत भी अपने गले में ले। आगे सुन हाँ चलो आगे सुन आगे शराइत तक शराइत तक शराइत तक शराइत तक हो गई, शराइत तय हो गई थी, उसके बाद तुमने ये बात क्या शराइत थी, क्या शराइत थी? अरे अभी विजय साहब ने इसने कहा मैं बगैर शराइत तय करके बात नहीं करता हूँ। हाँ और अभी कह रहा है कि जो है क्या शराइत तय हुई थी। तो तूने अभी बोला शराइत तय हो गई थी, अभी तू बोला शराइत तय नहीं हुई थी लानतुल्लाह अल काज़िबीन, फिर अभी तूने बोला शराइत तय हुई थी। वही मैं पूछ रहा हूँ तुझसे कि क्या शराइत तय हुई थी? तो दोनों तरफ से मेरी बात, मैंने शराइत के जब तुझे एक नंबर बोला, तूने बोला कि झूठ बोल रहा है। अब तू बोल दे मैंने क्या शराइत तय की थी, बोल। बकौल तेरे तू कह रहा है शराइत क्या तय हुई थी वो बोल। सुनो मैंने शराइत क्या तय हुई थी वो बोल। अरे मैं तो कह रहा शराइत नहीं तय हुई थी। फिर तूने अभी बोला शराइत तय हो गई थी, फिर तू दोगला कहीं का। शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर। फिर अगर शराइत तय नहीं हुई थी तो 2-2 मिनट किस तरह बात कर रहा था तू? 2 मिनट में 2 मिनट तू हैं? बोल बोल। पहले शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर। शराइत के बगैर मैं बात नहीं करता। शराइत करने से पहले जो हमारी बात हो रही थी, शराइत तय कर, शराइत तय कर, ये मसला शराइत तय कर। ने कहा कि तुम्हारा शराइत मैंने हवाला में दे रहा हूँ, मैं हवाला दूसरा हवाला दे रहा हूँ, मैं दूसरा बात नहीं करेगा, मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ। सामीन एतराज तुम्हारे मौलवी मैं बता है, जो मैं एतराज करूंगा दूसरा दे रहा हूँ। तो इसमें वो लफाजी का हाँ। मैंने एक मिसाल दी कि मसलन हैं? तुम्हारे मौलवी थानवी ने लिखा कि माँ से कौन? करना भूखाना अकल के फतवे से कहाँ? जाएगा। तो मैंने जो ये मिसाल पेश की हैं? ना, तो इसने अब तो ये मिसाल जो मैंने पेश की है तो मेरे पास दलील है, तो इसने इल्जामी तौर पर ये मिसाल पेश की कि देवबंदियों हाँ, बोले। को साहिब कहना कुफ्र है। कहाँ? देवबंदियों अस्सलाम खैरियत। रसाली रसिया में लिखा है कि माँ से किसका? जिना कर लो और शराब पी लो, शराब पी लो, हैं? माँ से जिना कर लो। किसका अपना अकल के लड़के का हुआ है? मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, चलो आता हूँ मोनी साहब दुकान पे। अकरम नाम है, देखो हैं? अकरम उसके बाप का नाम है। हाँ चलो हाँ 9 चांद हुआ था, हाँ इंशाल्लाह लिख बता। जुम्मा का दिन था। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास नाम हाँ 2 हमारे वाले कहते थे क्या, मुस्तकीम और हुसैन कहते थे। अब फिर आपको जैसा ठीक लगे। मुस्तकीम हुसैन। हाँ एक मिनट या मेहमान एक मिनट हाँ बोले। मेहमान है, हाँ चलो मुबाइला कर लेते हैं। तुमने कहा है कि जो नाम तो बताया वो आपके हिसाब से तुम लिखा जो हुसैन और मुस्तकीम और मुस्तकीम। आपके हिसाब से पहला जुमला क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। आपके हिसाब से हाँ हाँ दोनों मुबाइला करते हैं। अल्लाह की कसम, हाँ। अगर तुमने शराइत तय करके रसाइल रज़विया का हवाला दिया है, अल्लाह मुझे इबरत निशान बनाए। अब चल तू कसम उठा। चल शराइत तय करेगा, मुबाहिला के लिए तैयार है लेकिन शराइत के लिए तैयार नहीं है। इसकी हालत देखे सामीन, ये मुबाहिला के लिए तैयार हो रहा है लेकिन शराइत तय करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी हालत ख़राब हो रही है। देखें शराइत पर मौत क्यों, तुम्हारी मौत क्यों हो रही है शराइत पर? मुनव्वर नसबंदी तुम्हारी मौत क्यों हो रही है अली असगर से शराइत तय करके बात करने में? मुबाहिला करने आ रहा है, मुनाजरा करने आ रहा है, झगड़ा करने आ रहा है, गालियां दे रहा है, लेकिन सामीन इस खबीस में हिम्मत नहीं है कि ये शराइत तय करके बात करे। खाली गालियां दे रहा है। देखो सामीन खाली गालियां दे रहा है। इसकी गालियां सुने, तेरी गालियां पूरी सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, इतना बड़ा मरदूद है। देखो सुनी, मेरी 1 मिनट सुनने की तेरी हिम्मत नहीं है। इनकी बारी आएगी तो शराइत खत्म, उसूल खत्म, ज़ाब्ते खत्म। यानी कि उस दिन रसाइल रज़िया का हवाला बगैर शराइत के ठोक दिया इसने, पेश कर दी इसने। लेकिन अब जब दलील मांगो तो ये जो शराइत के आड़ में छुप रहा है और बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है कि मैंने शराइत तय किए बगैर बात ही नहीं की थी। इसीलिए मुबाहिला कर रहा हूँ कि भाई चलो, अगर तू अपने दावे पर इतना सच्चा है कि तू ये कह रहा है कि मैंने शराइत के बगैर बात ही नहीं की थी, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कसम उठाई कि अल्लाह की कसम तुमने बगैर शराइत तय किए हुए बात की है। अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह मुझे इबरत निशान बनाए। तू भी कसम उठा ले कि मैंने शराइत तय करके बात की है। अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह असगरी बेगम को, मुझ अली असगर को जो है इबरत निशान बोल रहा है मुझ अली असगर को। हाँ? बोल चल उठा। देखिए चल। सामने इसकी जिल्लत, इसकी बेहयाई। मुबाहिला में जैसे देखिए कि कुरान मजीद में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नसरानियों का मुबाहिला था, कैसे जान छुड़ा करके भागा। कौन सी आयत अभी तक तो हदीस का नाम नहीं बताया। कौन सी आयत असगरी
कौन सी आयत? रज़िया का हवाला दे दे। कौन सी आयत? अरे पहले तू कर्जदार है ना, कौन सी आयत? मैं तो तुझे पढ़ के सुना दूंगा, मैं आयत करीमा तुझे पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन तू रसाइल रज़िया का हवाला दे दे। सामीन, ये हदीस का ना, हदीस बुखारी में, बुखारी का हदीस है कि सही मुस्लिम की है, वो नहीं बताया, अभी तक नहीं बता पा रहा है। कुरान की आयत पढ़ नहीं पा रहा है, बोल रहे मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मानता है मैं हदीस को, मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ूंगा। अच्छा खामोश रहा, नहीं बताऊंगा। अच्छा खामोश रहा, लेकिन तू रसाइल रज़िया का हवाला, अब तो खामोश रहेगा ना तू? रसाइल रज़िया का हवाला दे। अरे अब तो खामोश रहेगा, नहीं खाएगा, अब खामोश रहेगा नहीं रहेगा? पहले तू मोबाइल सुनो, मैंने मोबाइल का चैलेंज किया है, मैंने कसम उठाया, पहले तू कसम उठा। तो यहाँ आ जा, अगर मोबाइल सामने होता है, दूर से मोबाइल सामने होता है, मोबाइल सामने होता है, आ जा, आ जा मेरे पास, आ जा, मोबाइल कर लेंगे, आ जा, हकीकत आप समझे। आ जा, आ जा। कसम उठाए या फिर रसाइल रज़िया का हवाला दे, वरना आप इसकी औकात जान ले। ये तो कैसे मामला जलाल मोबाइल करेगा, मोबाइल करेगा, धर्मों को मोबाइल करेगा, मोबाइल, कसम उठा। आ जा, आ जा, आ जा मेरे पास। अरे आजा क्या, मैंने तो कसम उठाया। मोबाइल कसम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मोबाइल की तारीफ कर। मोबाइल, तूने मोबाइल बोला है, मोबाइल कसम को बोलते हैं। अरे तो किस मोबाइल की तारीफ? मैं वो बोल रहा हूँ, मोबाइल कसम को बोलते हैं। मोबाइला को कसम उठा करके भी किया जा सकता है और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ये बता कि मोबाइला में कसम नहीं उठाया जाता। मोबाइल कसम का माना है, हाँ? मोबाइल कसम का माना है, कसम का माना नहीं है जाहिल। तो मोबाइला जो है इसमें हाँ। शराइत रखी जाती हैं। हाँ, जैसे कि कोई भी आदमी, जैसे कि मैंने अभी रखी कि हम कसम उठाते हैं। मोबाइल का माना क्या बता? अबे मोबाइल का माना क्या है? बता ना, तूने ही शुरू किया है, तूने बोला है, चैलेंज किया है। अरे मैंने तो मोबाइला किया। मोबाइल का माना क्या है? मैं कह रहा हूँ मोबाइला की तारीफ कर। तू बोल रहा है, मुझसे तारीफ पूछ रहा है तू? मोबाइल का तो मतलब तूने इस्तेमाल किया है। अरे तो हाँ, तो मोबाइला मैंने बोला है ना। हाँ तो बोल, उसका माना बता। मैंने देखो, मैंने मोबाइला का चैलेंज किया। हाँ। मोबाइला क्या होता है मैंने वो करके भी दिखा दिया। क्या है, क्या मतलब, क्या है मतलब, क्या है उसका? मैंने बता दिया ना, करके बताया। मोबाइल हो भी गया। मैंने तुझसे कहा कि अल्लाह की कसम, हाँ। अगर मैंने बगैर शराइत तय करके मैंने अगर शराइत तय करके तुझसे बात की है और तूने शराइत तय किया है, तो मैं झूठा और मुझ पर बेशुमार अल्लाह की लानत, अल्लाह मुझे इबरत निशान बना। मोबाइल का मुकम्मल तारीफ कर, मोबाइल की मुकम्मल तारीफ कर। ये मुबाहिला में आता है या नहीं आता है? मोबाइल की मुकम्मल तारीफ कर। नहीं, अगर मुबाहिला में ये नहीं आता है और तू तो अभी कसम उठाया भी नहीं है, भाग रहा है, तुझे पता है कि तू झूठा है, यजीदी है, लईनी है। देखो खाली गालियां दे रहा, और कुछ नहीं है, खाली जब कमजोर हो, बेबस आदमी होता है ना, लाजवाब होता है ना, उसकी हालत ऐसी होती है, गालियां देता है सिर्फ, और कुछ नहीं। मुबाहिला किससे हुआ था और उस आयत के शान नुज़ूल क्या है बता? रसाइल रज़िया का ना हवाला पेश करेगा ना मुबाहिला करेगा। मतलब देवबंदी अकाबिरीन जो इनका गुजरा है, चढ़ा हुआ काफिर मौलवी, इधर भागता फिरता था, उधर भागता फिरता था, मुंह छुपा के इधर भागता फिरता था, वही सुन्नत गलीज़ा खफीफा पर ये अमल कर रहा है। अगर ये हलाली है, या तो मुबाहिला कर ले, या कसम उठा ले, या फिर रसाइल रज़िया का हवाला। मुबाहिला की मुकम्मल तारीफ कर। मैंने मुबाहिला करके दिखाया, अब तारीफ क्यों तेरी जिम्मे? मुबाहिला जुमला तू इस्तेमाल कर रहा है, तारीफ मैं करूंगा। मैंने जो अमल किया है, कुरान की आयत पढ़ नहीं पाया, मुबाहिला की आयत पढ़ नहीं पाया, मुबाहिला की आयत और उसके शान नुज़ूल बता, शान नुज़ूल बता उसकी। मैं मुबाहिला की बात कर रहा हूँ तो मैं आयत नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं पढ़ पाएगा, मैं जो नहीं पढ़ पाएगा तू। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई की हदीस पेश की है। कौन से हदीस, कौन से हदीस, कौन से हदीस, कौन से हदीस, इसने जो कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस है, किया, कौन सी हदीस है, इसकी आयत कौन सी है, सुअर बन के, थानवी बन के, कौन सी हदीस है, कौन सी आयत है? 2 दिन का अरसा गुजर चुका है। सामीन देखें, पढ़ नहीं पा रहा है, करने पर अभी पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, अभी तक ना कुरान की आयत पढ़ रहा है, मुबाहिला की आयत पढ़ रहा है, हया नहीं आ मुबाहिला की आयत पढ़ नहीं पा रहा है। देखो सामीन, हलाली है, ये रसाइल रज़िया का हवाला दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मुबाहिला की आयत, मुबाहिला की आयत ना पढ़ूं हाँ, तो ये अल-बय्यिनतु तो कब पढ़ेगा? अभी तूने बोला अगर मैं हदीस ना बताऊं तो बताया कब बताएगा, पहले दावा किसका है? कब बताएगा मुबाहिला की आयत? पहला दावा किसका है? मोबाइल, हाँ, उसीलिए तेरे को पूछ रहा हूँ मैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बता, मोबाइल आयत बता, आयत पढ़, आयत पढ़, आयत पढ़, मोबाइल की 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 आयत, मोबाइल की आयत पढ़। हाँ तो मैं रसाइल रज़िया उसी बात उसी पे करूँ, शराइत तय कर, हरामी मान शराइत तय कर ले, मैं अभी रसाइल रज़वी भी भेजूंगा। अच्छा ठीक है, अब खामोश रहा, अब खामोश रहा। रसाइल रज़वी लेगा ना? हाँ, अच्छा, रसाइल रज़वी मैंने जो हवाला रसाइल रज़वी मैंने बताया था, वो इल्ज़ामी जवाब था, तहक़ीक़ी जवाब था? इल्जाम जो भी जवाब था, दलील पेश करेगा कि नहीं? नहीं, वो मैं खाली इतना पूछता हूँ, इल्ज़ामी था या तहक़ीक़ी? कोई भी जवाब हो,
तो दलील पेश करेगा। हाँ पेश करूँगा, खाली इतना बोल दे, इतना बोल दे। वो इल्ज़ामी था कि तहक़ीक़ी था? तू दलील पेश कर। वो इल्ज़ामी था कि तहक़ीक़ी था? मतलब इल्जामी जवाब पर दलील पेश नहीं की जाती। हाँ किया थी, इतना बोल दो क्या था वो? हवा के अच्छा इल्ज़ामी था ना, इल्ज़ामी था ना, जो भी था तो इल्ज़ामी था ना। माशाअल्लाह। सामीन मेरे पास हवाले हैं, देखें। ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 308 है। उसमें लिख रहा है, उसका कौन मौलाना लिख रहा है कि मुज़फ़्फ़र शाह, कि उसका मुज़फ़्फ़र शाह लिख रहा है। सामीन ये मेरे हवाला मेरे पास है, उसमें लिख रहा है कि फिर अगर इल्ज़ामी जवाब देने की वजह से देवबंदी मौसूफ़ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हतक शान समझ रहे हैं, हालांकि इल्ज़ामी जवाब देवबंदी मुसलमान पर मबनी है, ठीक मुसलमान, तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाबत क्या इरशाद फरमाएंगे? उन्होंने भी एक ईसाई पादरी को इल्ज़ामी जवाब दिया था। हम वो पूरा वाक़या यहाँ पर नकल करते हैं। आगे लिख रहा है जिसे इल्ज़ामी जवाब समझ ना आए उसको मुनाज़रे के मैदान में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे घर के मौलवी कह रहे हैं कि जिसे इल्ज़ामी जवाब समझ ना आए उसे मुनाज़रे के मैदान में नहीं आना चाहिए। बता, तो इल्ज़ामी जवाब पर बात करने तो शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। इल्ज़ामी जवाब पर तो मुनाज़रा करने आ रहा है, खबीस कहीं का। इल्ज़ामी जवाब पर तो मुनाज़रा करने आ रहा है। फिर तूने कई बातें की, तो गुना का पाखाना चाटने के मुतालिक तूने भी इल्ज़ाम लगाया। बात करेगा इस पर तू? बात करेगा इस पर? बात करेगा इस पर तू? बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने भी इल्ज़ामी बात कही है। तूने क्या कहा है? एक और मैं बता रहा हूँ, रुक रुक रुक। ये तूने एक बात दूसरी कही है फतवा, ये जो हमारी किताब से, कि ये क्या बोला था तूने? माशाअल्लाह, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। खाली शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर। जो है इल्जामी जवाब पर दलील का मुतालबा नहीं कर सकता। अब इसकी बात की किताब है थानवी हरामी जानी की। क्या किताब है? किताब है मुनाजरा का उसूल व अहकाम। क्या लिखता है? गैर मुहक्किक को मुनाजरा करना जायज नहीं है। अब ये मुहक्किक है, ये तो गू खाने वाला चिंदी चोर है। हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे। मैं हवाला सब दूंगा, हाँ सब हवाला दूंगा, लेकिन हाँ। पहले रसाइल रज़िया का हवाला। हाँ ये गूखोर है, मतलब तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तेरी तूने जो हवाला दिया ना कि गैर मुहक्किक को मुनाजरा नहीं करना चाहिए, तेरी धज्जियाँ उड़ाए थे मैं, तेरी रफ़ा हाजत की, रफ़ा हाजत की धज्जियाँ उड़ाए थे मैंने, रफ़ा हाजत की धज्जियाँ उड़ाई थी मैंने। और गैर मुहक्किक बिल्कुल सही है कि गैर मुहक्किक को मुनाजरा नहीं करना चाहिए, और मैं इस पर तहक़ीक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे मुजद्दिद की कुफरिया शिरकी इबारत पर तहक़ीक़ है। हज़रत थानवी ने सही कहा है, जिसकी तहक़ीक़ नहीं है मुनाजरा नहीं करना चाहिए उसे। मैं तो कहता हूँ मुनाजरा के लाइन का मैं मुहक्किक हूँ, ठीक है। सामीन धज्जियाँ उड़ गई इसकी, एक भी हवाला देकर जान छुड़ा नहीं सकता। अली असगर है, ये अली असगर है, एक भी हवाला देकर तू ये साबित नहीं कर सकता। तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। ये अली असगर है, बस इतनी बात है कि तू अली असगर के साथ शराइत तय करके बात कर ले, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं। अगर तूने कहा शराइत, तूने कहा मैं शराइत तय नहीं किया था, बराबर। अगर शराइत तय नहीं किया था, बता तू फिर वो क्या था जो 2-2 मिनट तय करके बात किया था? शराइत नहीं थी। लानत का तो तेरे गले पे आया कि नहीं आया? मर गया तू। हाँ तो वही बोला, मोबाइल तारीफ करनी, तारीफ कर मोबाइल की, मुकम्मल तारीफ कर, मुकम्मल तारीफ कर। मैंने मुबाहिला किया, क्या किया मैंने? फिर मुबाहिला का चैलेंज, मुबाहिला की तारीफ बोल, अमल को पूरा कर रहा हूं। तारीफ बता, अल्लाह की कसम मुबाहिला की तारीफ बता, मैं दावे में झूठा हूँ। मुबाहिला की तारीफ बता। असगरी बेगम ने, देखो साबिन गाली दे रहा है। साहब ने, इसने शराइत तय नहीं किया था। अगर शराइत तय करके बात शुरू की थी और रसाइल रज़िया का हवाला दिया था, तो अल्लाह मुझे इबरत निशान बना दे। लेकिन ये मुबाहिला नहीं कर सकता, इसलिए कि देवबंदी और चमार से ज्यादा दलील माल से जिना करने वाले हरामुन नकल होते हैं। अगर ये एक तरफ तो रसाइल रज़िया का हवाला भी नहीं दे रहा है कि इसका दावा है कि रसाइल रज़िया में ऐसा लिखा है, और दूसरी तरफ यह मुबाहिला भी नहीं कर रहा है, जान छुड़ा रहा है। तो सामने मोहतरम, अब मैं इसके थानवी का जो उसूल और अहकाम है मुनाजरा का, वो हवाला इनको जरा दे रहा हूँ कि ये कह रहा है कि ये क्या थानवी कहता है मुहक्किक को ही मुनाजरा करना चाहिए, वही कर सकता है, गैर मुहक्किक मुनाजरा नहीं कर सकता। ये जो थानवी ज़ात की किताब है, मैं इस जो है खामड़ को दे रहा हूँ असगरी बेगम को। 2-2 मिनट तक 2-2 मिनट तक करेगा, 2-2 मिनट मर जाएगा तो। सामीन मोहतरम, सामीन यही रट रखा है तू, और कुछ नहीं तेरे पास, तेरे पास कुछ है नहीं, बस यही रट रखेगा तू, चलो सुनो, यही रट रखा है तू।
तेरे पास कुछ है नहीं? हाँ भेज, मेरे पास भेज, भेज भेज भेज, मेरे पर्सनल में भेज। दो मिनट तय कर लेते हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यजीद पर बात कर लेते हैं, तेरे अब्बा जान पर। आजा हाँ शराइत तय कर ले, आजा। हाँ शराइत तय कर लो, तेरे बाप यजीद पर बात कर लो। चलो ठीक है, आजा, शराइत तय करूँ? हाँ शराइत तय करो। हाँ चलो आता हूँ। शराइत तय करता हूँ, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ आज तक मैं, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। चल आज तेरी तो ऐसी धज्जी उड़ाऊंगा। यजीदी आज तुझे मैंने साबित नहीं किया, देवबंदियों को यजीदी साबित नहीं किया तो जो है जो तुर की सजा हो मेरी सजा। बताऊँ शराइत? हाँ जब पर्चा निकाला ना, निकाल चल शराइत। चलो शराइत निकालो। शराइत निकालता हूँ। शराइत मुनाज़रा निकालो, रुक। हाल देख ले अपने थानी दंगो खुला। अबे शराइत वही पर्चा लिख के रखता है क्या? इतना बड़ा जाहिल है, इसीलिए गुंडे मंगाता है जब तेरे यहाँ को जाता है दलील मांगने के लिए। तो चलो बताऊँ मैं? चल शराइत तय कर। शराइत नंबर 1, दोनों फरीक 18 पारा की आयत अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही, इस आयत को मुनाज़रा से पहले तिलावत करेगा। नंबर 2, मुद्दा अलैकु बरेलवी मुनाजिर मुद्दई। नंबर 2 सुन रहे? हाँ मतलब मैं हाथ में लड्डू ले लूं, तेरे मुंह में डाल दूं ताकि तू यजीदी होने से बच जाए, बात ही ना हो। शराइत बताऊं मैं? नंबर 1 बोल दिया। शराइत नंबर 1 कि दोनों फरीक सूरह, अरे खामोश रहा, 18 पारा की आयत अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द पढ़कर सुनाएगा। और नंबर 2, मुद्दई मुकम्मल दावा पेश करेगा और हुक्म भी लगाएगा। अगर वही इबारत और वैसी बात मुद्दई के घर से साबित हो गई तो मुद्दई को अपना धर्म छोड़ करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब को सच्ची पक्की तौबा कर कबूल करना पड़ेगा। नंबर 3, मुद्दा अलैहि को बरेलवी मुनाजिर मुद्दई के दावे की मुकम्मल तनक़ीह जुज़ियात कुल्लियात पर करने की इजाज़त होगी, उससे कबल जवाब दावा नहीं होगा। निस तनक़ीहात से पहले दलील पेश करने की सूरत भागेगा। अब शराइत से आगे नहीं निकल सकता, मतलब ये शराइत खेलेगा। अब तूने बोला शराइत तय करो। हाँ तो तूने बोला है। सुनो मेरी तरफ पे मैं एक शर्त रख लूं भाई मेरा मुकम्मल कर देना, तुझे मुझे बोला ना। मेरा मुकम्मल नहीं हुआ अभी। आखिर में बोलना। हालत ख़राब हो गई, हालत का। यजीदी है तू यजीदी है, यजीदी है तू। तुम्हारी कोई भी शर्त अगर तुम्हारे अकाबिरीन के उसूल के खिलाफ हुआ तो वो तेरे पिछवाड़े में डाला जाएगा। यानी तेरी हर शर्त मंजूर है मगर वो तेरे अकाबिरीन के उसूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर तेरी शर्त तेरे अकाबिरीन के उसूल के खिलाफ जाता है तो तेरे पिछवाड़े में डाला जाएगा, तेरी शिकस्त, और तुझे देवबंदियत छोड़कर जो है बरेलवियत को कबूल करना पड़ेगा। मेरी यही एक शर्त है, मानेगा? हाँ जवाब दूं? हाँ चल, मेरी एक ही तेरी ये शर्त अगर तेरी इस शर्त के खिलाफ मैंने भेजा तो तुझे साबित करना पड़ेगा कि हमारे अकाबिर के उसूल के खिलाफ हमारी शराइत है, दलील से साबित करना पड़ेगा। ठीक है? क्या चीज? मेरी शराइत हमारे अकाबिर। खामोश रहा। मेरा ये इल्जामी शराइत में से है। शराइत भी इल्जामी शर्त है। शराइत भी इल्जामी होती है इसके यहाँ। शराइत इल्जामी तहकीक होती है क्या? कभी इल्जाम की तारीफ कर। कहाँ है बता? तो कहाँ लिखा है कि शराइत में इल्जामी और तहकीक होती है? अच्छा ये बता बे बात करेगा नहीं करेगा? बात करेगा बात करेगा कि तू चुप रहा? बात करेगा तू? मैं कहता हूँ चल 2 मिनट तय कर लेते हैं और ये दोनों अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं यजीद पर, फिर उस मौक़िफ़ के तहत बात होगी। फिर भागा शराइत से भागा। तू कह रहा है कि मुनव्वर नक्शबंदी जो है क्या कहते हैं कि उनका दावा होगा, यानी मैं अपने मर्जी से जो चाहूंगा फिर तनकीद के हार में छुपता रहूंगा, फिर मुनव्वर नक्शबंदी जो है और ऐसे शर्त यानी जिस पर बाजी ना हो। तो चलो ठीक है, तुम्हारे जो उसूल की किताब है थामी ने लिखा है कि मुनाजरा के लिए मुहक्किक का होना जरूरी है, तो फिर तो तू बात ही नहीं कर सकता। तू भेज देना मैं जवाब भेज देना। पहले शराइत तय कर, मैं भेज दूंगा। उसका जवाब दे दूंगा, उसको जवाब दूंगा मैं।
सुनो, उसका जवाब दूंगा मैं, उसका जवाब मैं दूंगा, सुनो, उसका जवाब मैं दूंगा। सुनो सुनो, तू बात करेगा अपने देवबंद का वकील बन के बात करेगा या हाँ, वकील वकील बन करके, वकील बन करके, वकील की हैसियत से ना? हाँ, वकील की हैसियत से बात करूंगा मैं। सुनो सुनो, तो चलो मैं हवाला तुमको भेज रहा हूँ। पहले शराइत तय कर। अब भागा, अब भागा, अब भागा। तू बात करेगा नहीं, मर जाएगा तू मर, तेरी ज़ुर्रियत मर जाएगी, तेरी ज़ुर्रियत मर जाएगी अली असगर के सामने, दम तोड़ देगी तेरी ज़ुर्रियत। ये देवबंद का वकील बन के बात करेगा ना तू? हाँ, मैंने बोल, कितनी मरतबा बोलूँ तेरे को? अरे तो देवबंद का वकील बन के बात करेगा तो शराइत तय करने के काबिल तो तू है ही नहीं। तो आखिर में बोल देना, खामोश रहना तू, क्यों आखिर में? खामोश रह। मैं पहले हवाला दिखा रहा हूँ, तो आप अपने आप को मुहक्किक साबित कर, वरना फिर शराइत को हाँ, स्कैन भेज दे, स्कैन भेज दे। हवाला इसको दे रहा हूँ। हाँ, स्कैन भेज अब दे। ये मरेगा, अब ये बात नहीं करेगा। अब कौन मरेगा देखना तो। ये अपने आप को मुहक्किक साबित कर दे, मैं इसको हवाला दे रहा हूँ। हाँ, दे। मैं इसको हवाला दे रहा हूँ। ये जो है थानी पर मुझसे थानी की किताब जो है मुनाजरा के उसूल व अहकाम, इस पर ये बात कर ले। ये अपने आप को मुहक्किक साबित कर दे कि ये मुहक्किक है और ये मुनाजरा कर सकता है, वरना थानवी के मुंह पे पेशाब कर दे, कोई बात नहीं है। ये सामीन छोटी सी बात है कि भाई अपना अपना मौक़िफ़ पेश करो कि यजीद के ताल्लुक से तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है, और उसके बाद जो है फिर बात शुरू करते, दलील पेश करते हैं 2-2 मिनट करके। लेकिन ये पता है कि ये पक्का यजीद ही साबित हो जाएगा, तो क्यों बात करेगा? ये शरायत के हार में जाएगा। मतलब मुनव्वर नक्शबंदी लड्डू ले लो, मेरे मुंह पे ला के रख दो, मैं लोगों से कहूँ देखो मैं कितना बड़ा मुनाजिर हूँ। मौलाना जलालुद्दीन हमारे यहाँ है, मैं भड़वों को लेकर के लड़ने गया उससे, मैं कितना बड़ा आलिम हूँ, कितना इल्म है मेरे पास। लग असगरी साहब। हाँ चलो, क्या भेज 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 भेज। अरे भेज दिया जाहिल, देख अपना खोल व्हाट्सएप, कहाँ मर रहा है तू? अब तू अपने आप को फटाफट मुहक्किक साबित कर दे कि तू मुहक्किक है, तुमको इजाजत ही नहीं है। चलो इबारत पढ़ो, हाइडिंग ही है, इबारत पढ़। अरे यार हाइडिंग में ही है, गैर मुहक्किक को मुनाजरा की इजाजत नहीं। नीचे तक पढ़, नीचे तक पढ़, तो मुहक्किक है, नीचे तक पढ़, नीचे तक पढ़। अबे नीचे क्या, उन्होंने तो हाइडिंग ही बांधी है। नीचे तक पढ़ इबारत। हाइडिंग हाँ, और हेडिंग के आगे नीचे खुलासा क्या है? खुलासा क्या है? ये बात मतलब ये बात तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है क्या? अरे मुकम्मल इबारत पढ़ते हो, जवाब दूंगा मैं। अरे ये बात हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह बोल के, हाँ तो कुरान क्या आयत है? इस पर फतवा लगा दिया। ये पूरी बात नहीं चल है, मुकम्मल, ये पूरी बात नहीं है। ये बताओ नीचे खुलासा की, गैर मुहक्किक को मुनाजरा की इजाजत नहीं, ये ला तक़रबुस सलाह है। हाँ बिल्कुल, तू ये बात कर रहा है, आखिर नीचे खुलासा दिया है तो, अच्छा हाँ साबित कर रहा, हाँ साबित करो, खामोश रहा। तूने जो निशान लगाया कहाँ तक लगाया? खाली उतनी में लगाया कि मुकम्मल लगा नीचे तक? ए भागा, इसको बोलने नहीं दे रहा है, सामीन देखो बोलने नहीं दे रहा है, फिर बीच में बोल रहा है। सामीन देखे फिर बीच में बोल रहा है, मुझे बोलने दिया, मैं बोल रहा हूँ, फिर बीच में बोल रहा है। हाँ सामीन, इसने निशान लगाया है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पर इसने निशान लगाया है, और इसने पढ़ा है, सिर्फ हेडिंग पढ़ा है, मुनाजरा ख़तरनाक चीज़ है, हर शख्स को करना नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो लिखा है उसने निशान लगाया नहीं है, जो बोल रहा है उसमें निशान नहीं है, और जहाँ निशान लगाया है बोल नहीं रहा है। वो ऊपर से लिखा है मुनाजरा ख़तरनाक चीज़ है, वहाँ से पढ़ नहीं रहा, ऊपर से इसके बाद नीचे मुकम्मल खुलासा किया है। सामने यही तो इसके लिए मौत है, यही तो मौत है। खामोश रहा, मुझे बोलने, खामोश रहा, फिर बोल रहा है बीच में। सामीन, जब मैं फतवा लगा, ये उस पर दावा पेश करता हूँ, दलील देता हूँ, तहक़ीक़ के साथ दलील देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मौलवियों ने भी ये तस्लीम किया है कि अली असगर। इधर बोल। इस सूअर कुत्ते को मैं बोलने का मौका क्या दिया? ये भौंक रहा है। इसने कहा कि ये आधी बात है ला तक़रबुस सलाह के जैसे है। मैंने इसे कहा कि साबित कर। सामीन मोहतरम, इस जाहिल को बता देना चाहता हूँ, चलो मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी, क्योंकि अगर पढ़ भी लूँ ना तो इसकी बात नहीं बनने वाली यहाँ पे। फरमाया, आजकल मुनाजरा बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हर शख्स को मुनाजरा करना मुनासिब नहीं, इसलिए कि बड़े फहम और अकल की ज़रूरत है। मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है कि मुनाजरा करते करते खुद बिगड़ गए और बददीन हो गए। सलामती इसी में है कि सीधा सीधा अपने रोज़ा नमाज में लगा रहे और इन झगड़ों में ना पड़े। इसके बाद लिखा है, गैर मुहक्किक को मुनाजरा की इजाज़त नहीं। सामाईन मोहतरम, कुरान मजीद जब कोई तजवीज़ से पढ़ता है उसमें वक्त नीचे पढ़ आगे। पहलवान अगर आगे बढ़, आगे बढ़। पहलवान अगर किसी से कुश्ती करना चाहे तो देखो, पढ़ नहीं रहा है।
सामीन ये कहा गैर मुहक्किक को मुनाजरा की इजाजत नहीं, ये आधी अधूरी बात है। ला तक़रबू, आगे आगे पढ़, आज तो हेडिंग पढ़ा है, आगे पढ़, जो तूने दावा किया पहले आगे पढ़। पहलवान अगर किसी से कुश्ती करना चाहे तो उसको पहले देख लेना चाहिए कि मुकाबिल अपने से कमज़ोर है या ज़बरदस्त। तो मुझे अपने ज़ात पर एतमाद यकीन है कि मैं ज़बरदस्त हूँ, मेरा मुकाबिल जो मुनव्वर है ये कमज़ोर है, ये बातिल है, गुमराह है, काफिर है, इसलिए मैं दलाइल से इसको नेस्त नाबूद कर सकता हूँ। ये जो हज़रत ने लिखा है सही लिखा है, और मैं जो मुनाजरा करता हूँ तहक़ीक़ के साथ दलाइल पेश करता हूँ। मैं हज़रत ने जो कहा है सही कहा है। पहलवान अगर किसी से कुश्ती करना चाहे तो उसको पहले देख लेना चाहिए कि मुकाबिल अपने से कमज़ोर है या ज़बरदस्त। तो मैं देख लिया हूँ बातिल जो है ये कमज़ोर है। हाँ, अगर कमज़ोर हो तो मुकाबिला करे वरना उससे दूर रहे। क्या कहा? अगर कमज़ोर हो तो मुकाबिला करे वरना, ये बात खुलासा था माशाअल्लाह। अरे चलो चलो, वरना उससे दूर दूर। हाँ, ऐसे शख्स का मुकाबला वो करे जो उससे ज़बरदस्त हो, बस मुहक्किक के सिवा किसी को इजाज़त नहीं कि मुखालिफिन के। हाँ हाँ सही, किसी को इजाजत नहीं। हाँ अब तुम मुहक्किक के साबित कर। हाँ चलो, मैं खामोश रहेगा ना। मैं मुहक्किक हूँ, दौरान मुनाजरा का दलाइल दे ना सका तहक़ीक़ी तो मैं मुहक्किक नहीं हूँ। मुहक्किक उसे कहते हैं कि तहक़ीक़ी दलाइल दे। तहक़ीक़ का मतलब क्या है? हज़रत ने ऊपर कह दिया, हज़रत ने ऊपर कह दिया है। अगर खबर मुखालिफिन के रद्द के दर पे हो, क्योंकि गैर मुहक्किक के बारे में अंदेशा है कि कभी खुद ही शक में पड़ जाए। ठीक है, और मुझे अपने अकाबिर की इबारत पर यकीन है, मैं जो दलाल देता हूँ मुझे यकीन है, मैं शक में नहीं हूँ। माशाअल्लाह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात लिखी है 100% लिखी है। इनकी इबारत हमें इजाज़त देती है कि हम मुनाजरा करें। तुम मुहक्किक है ना? हाँ तुम मुहक्किक है ना? हाँ चलो तुम मुहक्किक है ना? हाँ, ये बताओ कि तू हाफिज है, कुरान पढ़ता है, वक्फ ताम, वक्फ काफी, वक्फ हसन, वक्फ कभी की तारीफ जरा मुझे बताओ। अच्छा, मुनाजरे में इसकी ज़रूरत है? अरे तो कैसे पता चलेगा कि तू मुहक्किक है? हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, सुन बता, खामोश रहेगा ना। और कुफ्र के अक़साम बताओ कि कुफ्र की कहाँ से भागा, कहाँ से भागा? अब तो मुनाजरा करेगा, भागा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भागा। अभी कहाँ दावा कहाँ है? भागा शराइत तय कर नहीं पा रहा है। देखिए ये कैसा बहुत चल बता रहा। अब खामोश रहा, अब खामोश रहा। कुफ्र नहीं पता, कुफ्र की तारीफ नहीं, कुफ्र के अक़साम नहीं, खामोश रहा। सामीन, इसने नहव और सर्फ पर मुझसे सवाल किया है। इसकी किताब है सच्ची हिकायात, मौलवी का नाम है। खामोश रहा। देखो सामीन, ये सुल्तानुल वाइज़िन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब है। ये कह रहा है, ये किताब लिखा है कि ये एक देखो ये सुन रहा है कि एक अल्लाह वाले के एक उस्ताद के पास कौन गए? ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द गए, और उन्होंने, उस्ताद ने पढ़ाया ज़रबा यज़रिबु, और आगे पढ़ाया ज़ैद ने उमर को मारा। तो उन्होंने शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा क्या ये सच है कि ज़ैद ने उमर को मारा? उस्ताद ने कहा कि नहीं, एक मिसाल है। तो उन्होंने कहा जिस नहव सर्फ की बुनियाद झूठ पर मबनी है, हम उसको नहीं सीखते। तुम्हारे यहाँ सर्फ नौ जो है, तुमने सर्फ नौ के मुताबिक मुझे सवाल किया है, तुम्हारे यहाँ तो इसकी बुनियाद झूठ पर है। तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो इस पर? सामीन, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है कि मुहक्किक को ही मुनाजरा करना चाहिए, और कहा है कि पहलवान क्या है, पहलवान अगर किसी से कुश्ती करना चाहे तो उसको पहले देख लेना चाहिए कि मुकाबिल अपने से कमज़ोर है या ज़बरदस्त। तो ये पहलवानी मैदान में ज़ाहिर होती है, न कि मैदान से बाहर। और अभी शराइत तय हो रही है, तो अभी मेरी तहक़ीक़ में किस तरह तुम्हें पछाड़ता हूँ तो मैदान में ज़ाहिर होगा ना। इन खबीसों को इबारत का मफ़हूम और मतलब समझ नहीं आता है, मुंह उठा के सुअर की तरह लेके आ जाता है, कोई भी हवाला पेश कर देता है और कहता है कि ये है, ये लिखा हुआ है। इसका मफ़हूम समझ, पहलवान की पहलवानी, उसकी ताकत, उसका करतब वो जो है मैदान में ज़ाहिर होती है ना, बाहर नहीं। मैदान में ज़ाहिर होगी मैं मुहक्किक हूँ कि नहीं हूँ। शराइत तय तो कर लेना। तारीफ मालूम और ये बना है मुहक्किक। तो थानवी ने इस पर हुक्म लगाया कि ये इजाजत नहीं है ये बवासीरी को कि ये मुनाजरा करता भी रहे, इसलिए कि ये गैर मुहक्किक है, जाहिल है, कुछ पता नहीं है। इस जाहिल के मुंह पे पेशाब करता हूँ। अगर हलाली है अपना मौक़िफ़ यजीद पर बताए और बात कर ले कि यजीद इसका बाप नहीं है, साबित कर। मैं साबित करूंगा कि देवबंदियत का बाप यजीद है, ये यजीदी है। हो गया? अब बोलूं? अब बोलूं? हाँ बोल। सामीन, ये अभी भी कह रहा है तू गैर मुहक्किक है, फिर मुनाजरा चैलेंज भी कर रहा है। बोल रहा है तू गैर मुहक्किक मुनाजरा नहीं कर सकता, और चैलेंज भी कर रहा है। कर सकता तो मौक़िफ़ पेश करो, मुझसे बात कर लो, मुनाजरा मत करो, बात कर लो। जितनी औकात है उतनी औकात
हाँ 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 चिंदी चोर हो तो चिंदी चोर में रह करके बात कर लो, इतनी सी औकात है, मौक़िफ़ तो तू है नहीं कि मुनाजरा करेगा। तो शराइत मुनाजरा में होता है, ठीक है। हम मुनाजरा करेंगे, हम मुहक्किक भी हैं, मुनाजिर भी हैं। तो कहा चल कुफ्र की तारीफ कर, कुफ्र क्या है, कुफ्र की अक़साम बता। अच्छा, मुहक्किक की पहचान क्या है लिखा है हज़रत ने? अरे क्या लिखा है मुहक्किक की पहचान? हाँ पढ़ तो इबारत पढ़, फिर से पढ़, तू अपने मुझ ज़बान से पढ़। अच्छा चल, नहीं तू तारीफ बताएगा ना, मैं तारीफ उसने। हाँ बता रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। की तारीफ नहीं, हाँ बताओ, सब बताया, सब तारीफ कर दिए इन्होंने, मुहक्किक का माना क्या? कह दिए। हाँ खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। मुहक्किक, हाँ मुहक्किक उसे कहते हैं जो उस मैदान में तहक़ीक़ी दलाइल दे, न कि बगैर तहक़ीक़ के। अगर मुनाजिर है तो मुनाजिर के मैदान का मुहक्किक हो, अगर मुफस्सिर है तो मुफस्सिर के मैदान का मुहक्किक हो, अगर मुहद्दिस है तो मुहद्दिस के मैदान का मुहक्किक हो, अगर फ़क़ीह है तो फ़िक़ह के मैदान का मुहक्किक हो। तो मैं मुनाजिर हूँ, मैदान मुनाजिरा का मुहक्किक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोल रहा है बीच में, मुझे बोलने बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है, मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है तू, हैं? नहीं, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने दे रहा, फिर बीच में बोल रहा है तू। तो शर्म आनी चाहिए मर्दूद। जब अली असगर जवाब देने की हिम्मत तुम्हें नहीं, क्यों फ़ोन करते हो, क्यों फ़ोन करते हो? आज तक मर्दूद सिर्फ अपना ही एतराज़ लेकर आया है। अली असगर के एतराज़ से बात करने तेरी ज़ुर्रियत में ताकत नहीं है, तेरी ज़ुर्रियत मर जाएगी, मर तेरी ज़ुर्रियत। तेरे वो लूटी बाप, उसने रशीद अहमद गंगोई फटा हुआ रशीदा में लिखा कि तक़वियतुल ईमान का घर में रखना आईने इस्लाम है। मैंने तुमसे तहक़ीक़ की दलील मांगी थी, जवाब मांगा था, तो तू क्या पढ़ रहा था? कुरान मजीद की कौन सी आयत पढ़ रहा था? पागल हो गया था तू, तहक़ीक़ के जवाब के नाम पर कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था। माशाअल्लाह, मतलब मैं जवाब दिया हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मान लिया तूने। कुरान के आयत से जवाब, तेरा मुँह तोड़ जवाब दिया था मैं। कौन सी आयत पढ़ा था? चलो, अच्छा चल चल, फिर पढ़ ले। तक़वियतुल ईमान का तो किस पर बात करेगा तू, किस पर बात करेगा? कभी यजीद का दामन पकड़ता है, कभी हमारे अकाबिर अहले सुन्नत दामन पकड़ता है, कभी तू गू खाने जाता है, कभी शराब पीने जाता है, तो किस पर बात करेगा मुनव्वर? तेरी औकात नहीं है। क्यों आता है साड़ी पहन करके, घूंघट टान करके खींच करके आता है मर्दूद? तेरी औकात जब नहीं है तो मैदान में आ, खुल कर आना, एक मौजू पर जम के रहना बात तू, और शराइत तय कर लेना है। जान छुड़ाने के लिए ऐसी इबारत पेश कर जिसका मफ़हूम तुझे पता नहीं है। साबित हो जाता है, कहीं तू नानोती को बचाने जाता है तो वहीं तू कौवाखोर साबित हो जाता है। तो तू जब अपने हरामी अकाबिरीन को बचाने जाएगा तो फंसेगा ना। तू तक़वियतुल ईमान की बात अभी की, किस पर, इस पर बात करेगा तू? अपने पर तूने फख्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दे दिया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने ऐसे जैसे कि दुबुर में जाके घुस गए। सामीन, ये तक़वियतुल ईमान जो है, इसके मुतालिक मैंने इसके घर से पेश किया था हवाला। ये इसमें इस्लाम का पहलू है, और जिसमें मैंने सवाल इस मर्दूद से किया था, बता जिसमें इस्लाम का पहलू हो उसमें कुफ्र होता है। तो ये मर्दूद मर गया, आज तक जवाब दे नहीं पाया है। घर पे जवाब देना ये इनके यहाँ तहक़ीक़ी जवाब है, यानी ये ऐसा मुहक़्क़िक़ है कि ये घर पे जवाब देगा। अच्छा, अशरफ सियालवी तो हमारे घर के देवबंदी है, वो अशरफ सियालवी देवबंदी है। इतना बड़ा खबीस है, इसको पता ही नहीं है इसका मौलवी कौन है, हमारा मौलवी कौन है। और आया मुनाजरा करने के लिए, बोल रहा है अशरफ सियालवी देवबंदी बोल रहा है। अरे हमारे घर से जो किताब तू पेश करता है तोड़ मरोड़ करके, वो इल्ज़ामी जवाब होता है या तहक़ीक़ी जवाब होता है? कुछ तहक़ीक़ी है, कुछ इल्ज़ामी है। ये देख, अब ये क्या है बता तू, ये देख, ये देख, ये देख, तहक़ीक़ी होता है या इल्ज़ामी होता है? ये देख, ये हवाला देख, हवाला दे रहा भेज रहा, ये देख, ये देख, ये देख ले, ये देख ले क्या लिखा है, क्या ये देख, इल्ज़ामी होता है। ये देख क्या है, देख ये है मुहक़्क़िक़, हैं, मुहक़्क़िक़, ये क्या है, देख देवबंदी लगड़ी मुहक़्क़िक़। तहक़ीक़ात। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम तहक़ीक़ात। तहक़ीक़ात हकीकत से, और मुहक़्क़िक़ ही तहक़ीक़ात पेश कर सकता है। और तुम्हारे यहाँ तहक़ीक़ात किताब है, उसमें ही लिखा हुआ है कि इस्लाम का पहलू नज़र आया। इसमें इस्लाम का पहलू नज़र हो, क्या उसमें कुफ्र होता है, शिर्क होता है, बिदात होता है, खुराफात होती है उसके अंदर? हमारे उलमा की तहक़ीक़ तुम्हारे लिए मुतबर है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामीन ये कह रहा है हमारे उलमा की तहक़ीक़ तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, फिर हज़रत थानवी की तहक़ीक़ तुम्हारे नज़दीक मोतबर कैसे हो गया? अरे तो तू अपने थानवी के नज़दीक मुहक़्क़िक़ बनेगा नहीं बनेगा? तुम्हारे लिए उसके वसूल को मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अब तुम अपने मौलवी के वसूल मानोगे नहीं मानोगे? जब तुमको अपने तुम्हारे घर का हवाला देता हूँ उस वक्त तुम कहते हो तुम्हारे यहाँ मोतबर नहीं है, इसीलिए जब मोतबर नहीं है तो तुम लात मार रहे हो क्या? तुम्हारे मोतबर नहीं है। इतना खबीस नहीं है तुम्हारा घर का वसूल है कि अपने घर की दलील देना ये जिहालत है क्या? ये देख, और एक हवाला दे रहा हूँ, एक हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारी किताब है ये देख, ये हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला दे रहा हूँ, देख ये देखो तुम्हारी किताब है सामीन, देख किताब है ये अल कौकबतुश शहाबिया फ़ी कुफ़रियातिल वहाबिया, उसके सफ़ा नंबर
30 पर इसका मौलवी लिखता है, इसका मुजद्दिद लिखता है अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। देखें ये मैं बता रहा हूँ कि खुदारा उन नापाक मलऊन शैतानी कलिमों को गौर करो। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बालाए जुल्मत है, किसी फ़ाहिशा रंडी की तसव्वुर और उसके साथ ज़िना का ख्याल करने से भी बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, यानी नबी अलैहिस्सलाम की नमाज में ख्याल लाना फ़ाहिशा रंडी औरत के ज़िना के ख्याल से भी बदतरीन लिखा हुआ है इसके मुजद्दिद ने इतनी बदतरीन अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन देखें, चलो ये मुहाफ़िक है, मैंने इनको कुफ्र की तारीफ, कुफ्र का जो है माना और कुफ्र के अक़साम पूछा, ये ऐसा मुहक़्क़िक़ निकला कि हर बात ये तो कुफ्र की बात है, ये तो जरा सी बात पे इल्ज़ामी जवाब पर इक्तफा करता है, क्योंकि उसमें झूठ बोलने को इनको मौका मिलता है। जैसा कि रसाइल रज़विया का हवाला देकर के आज तक भागा हुआ है और अभी तक हवाला नहीं दे पाया है, तो ये इल्ज़ामी जवाब वो भी झूठ करके अपनी तरफ से पेश करता है और तहक़ीक़ी जवाब तो ये कभी दे ही नहीं सकता। इसलिए थानवी की नज़र में यह सूअर और कुत्ते से बदतर और मसलक के देवबंद से खारिज है। लिहाजा मैं यहीं पे बस करता हूँ। अगर ये जब हिम्मत कर पाए भागा सामीन, भागा मुनाजिर तो है नहीं, ये उसूल के मुताबिक, अपने घर के उसूल के मुताबिक मुनाजिर तो है नहीं, गैर मुहक़्क़िक़ चिंदी चोर है, जाहिल है, लानती कज़्ज़ाब है, तो ये अपना मौक़िफ़ यज़ीद पर पेश कर दे, फिर मुझसे बात कर ले, वरना ये जो है मतलब कि देवबंद से तब खारिज हो गया है। अब भूख खाए जाकर के माँ से ज़िना करे और कौम लूत वाला भरे मजमू में अमल करे जो इनको तालीमात दी गई है, इनके अकाबिरीन ने दी है। चलो ठीक है बेटा, जाओ। भागना मत, मुझे बोलने का मौका दे। भागना मत। हाँ, शराइत तय कर। शराइत है 2 मिनट, शराइत तय कर। मैं मुकम्मल शराइत होगी, मुकम्मल शराइत। 2 मिनट क्या मुकम्मल शराइत? मैं मुनाजिर हूँ मैं। बता। हाँ, खामोश रहा, खामोश रहेगा, खामोश रहेगा, खामोश रहेगा, खामोश रहेगा। हाँ, 1 मिनट मास्टर, 1 मिनट दिया, खामोश रहा। हाँ, खामोश। सामीन इसने 1 मिनट दिया, खामोश रहा। 1 मिनट दिया। सामीन इसने जो हवाला भेजा है हज़रत थानवी का, हज़रत थानवी 1 मिनट दिए बोल रहा है, 1 मिनट देकर बोल रहा है। देखो 1 मिनट दिया फिर बोल रहा है, इसकी हालत ख़राब हो गई है। मुनव्वर नसबंदी अली असगर है तेरे सामने, अली असगर है। मर जाएगा तू। और वो दागिना हक तो ये उसी में से है, ये उसी को खाने वाला हक। माशाअल्लाह, मुहक्कक भी मान लिया मुझे। ये क्या कहते हैं कि गू खाने वाला, माँ से ज़िना करने वाला, बदकारी करने वाला अपने बाप यजीद पर कभी बात नहीं कर सकता। ये गैर मुहक्किक है, मुहक्किक नहीं है, थानवी ने कहा इसको इजाजत नहीं है। तो भाई अपने औकात पे आ जाओ। इनकी औकात ये है कि मौलाना जलालुद्दीन साहब इनके यहाँ गया था, ये गुंडे लेकर के आए थे, क्यों ये फोन पे झूठे हवाले पेश करते हैं? तो भाई कोई भी अगर जो है हया वाला, शर्म वाला है, सामीन इसने मुझे मुहक्कक मान लिया है। और मुहक्कक का माना भी वही होता है जो तहक़ीक़ का माना होता है। मुहक्किक का माना तहक़ीक़ किया गया, दलील से साबित किया गया, साबित यकीनी। हामिन इसने मुहक्कक बोला है मुझे कि मुहक्कक है, मुहक्किक नहीं है। यानी मुहक्कक का मतलब भी वही होता है, यानी तहक़ीक़ किया गया, दलील से साबित किया गया, साबित यकीनी, ये मुहक्कक का माना है। इसने मुझे मुहक्कक मान लिया माशाअल्लाह। अभी तक मेरी तरदीद कर रहा था।